Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are watching Madhuban BK English classes. Once again, I am here with a very important video. Today in this video, we are going to discuss 20 most important multiple choice questions of class 12th which I have taken from the chapter We Too Are Human Beings. All these questions are very important from your examination point of view, so watch this video till the end and get advantage from this video. So let's begin without wasting any time. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 वाला वीडियो है। ठीक है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग से लिया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हु इज द ऑथर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि इसके लेखक कौन है। एनी जंग, बामा, जीत कला शाह, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, बामा हैज रिटन दिस। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। द स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बींग्स इज अबाउट। जो कहानी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स वो किसके बारे में है। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के बारे में, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के बारे में, ट्रीजन, देशद्रोह के बारे में, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, दिस स्टोरी इज अबाउट अनटचेबिलिटी। ये अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के बारे में है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बामा इज द पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमन फ्रॉम अ। बामा जो है पेन नेम है किसका, तमिल दलित वुमन का, फ्रॉम अ इटालियन कैथलिक फैमिली, रोमन कैथलिक फैमिली, अमेरिकन कैथलिक फैमिली, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, रोमन कैथलिक फैमिली से है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। बामा वॉज बॉर्न इन। बामा का जन्म हुआ था कब। 1956, 1950, 1958, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, सी वॉज बॉर्न इन 1958। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ बामा। बामा का वास्तविक नाम क्या था। फातिमा रानी, फॉस्टीना मैरी फातिमा रानी, मैरी सैली, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, फॉस्टीना मैरी फातिमा रानी उनका नाम था। ठीक है, रियल नेम, एक्चुअल नेम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। बामा हैड हर अर्ली एजुकेशन इन हर। बामा का अर्ली एजुकेशन कहाँ हुआ था। विलेज में, टाउन में, सिटी में, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उसका विलेज में हुआ था। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है। देखिए, बामा वॉज बॉर्न इन। बामा का जन्म जो है हुआ था, जगह बताना भी, चेन्नई, जयपुर, मुंबई, कश्मीर। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, सी वॉज बॉर्न इन चेन्नई, उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वी टू आर ह्यूमन बींग्स हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। वी टू आर ह्यूमन बींग्स जो है ये लिया गया है कारू से, कारुकू से, हारुकू से, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कारुकू से लिया गया। ठीक है, कारुकू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9। बामा हैड सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय ब्लैंक व्हेन सी वाज स्टडिंग इन द 3rd क्लास। देखिए क्या कहता है, जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी उस समय उसने देखा था, अनुभव किया था, महसूस किया था, एंड बीन ह्यूमिलेटेड मतलब उससे वो अपमानित भी हो चुकी थी। आपको बताना है उसमें से क्या चीज़ था। ये ऑपरेशन से, प्रिजुडिस से, अनटचेबिलिटी से, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये अनटचेबिलिटी उसने देखा था, महसूस किया था, अनुभव किया था अनटचेबिलिटी को जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी उसी समय। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द नेम ऑफ बामास ब्रदर। बामा के भाई का नाम क्या था। अमन, रमन, कानन, आनंद। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आनंद। ओके, आनंद था उसका नाम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम। बामा जो है घर पहुंचने में कितना टाइम लेती थी, कितना समय। स्कूल से घर जब वो जाती थी तो कितना समय लेती थी। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 आवर। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1 घंटा लगता था पूरा। ठीक है, कि वो रास्ता मात्र 10 मिनट का था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कहता है। व्हाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट के बजाय वो 1 घंटे में घर क्यों पहुंचती थी। ठीक है, बिकॉज सी हैड टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। बिकॉज देयर वॉज अ ह्यूज ट्रैफिक इन द रोड, सड़क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था। बिकॉज ऑफ फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट्स, या गलियों में जो गेम्स या फन हुआ करता था उसकी वजह से। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, गलियों में बहुत सारे शोज चलते थे, कभी सांप नचाने वाला तो कभी मंकी डांस वाला, ठीक है, तो कभी सर्कस वाला तो कभी कठपुतली डांस, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ उसको देखने को मिल जाती थी गलियों में। ठीक है, इसलिए से क्या होता था, इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाती थी उन चीज़ों को और वो देखते हुए जाती थी, आराम से जाती थी। यही वजह है कि 10 मिनट का रास्ता उसे कवर करने में कम से कम 1 घंटे लग जाते थे लगभग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन 13। व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ। बामा किस चीज़ का शिकार थी। ठीक है, जेंडर प्रिजुडिस की, चाइल्ड अब्यूज की, वायलेंस की, कास्ट सिस्टम। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, कास्ट सिस्टम की थी वो।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 14। व्हाट डिड आनंद टेल बामा, एक दिन आनंद ने बामा से क्या कहा? एजुकेशन इज़ द ओनली वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ कास्ट सिस्टम, की शिक्षा ही एकमात्र तरीका है, जरिया है जिसके द्वारा कास्ट सिस्टम के चेन को तोड़ा जा सकता है। ठीक है। ऑलवेज डू वॉट एवर यू आर टोल्ड, हमेशा वो करो जो तुमसे कहा जाता है। या डोंट रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ अपना आवाज़ कभी मत उठाना। नन ऑफ दिस, तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी वॉज अ क्राइम, किसने कहा बामा से कि अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम था, अपराध था? हर मदर, उसकी माँ ने, हर फादर, उसके फादर ने, हर सिस्टर, उसकी बहन, हर ब्रदर आनंद, उसके भाई आनंद ने। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, आनंद ने कहा था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच कम्युनिटी डिड बामा बिलोंग टू, बामा जो है कौन से समुदाय से आती थी? रिच, ब्राह्मण, अनटचेबल, लो कास्ट, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनटचेबल, लो कास्ट से वो आते थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? What did one day बामा सी दैट वॉज कॉमिकल टू हर, एक दिन बामा ने क्या देखा जो उसके लिए बड़ा कॉमिकल था, यानी उसे एकदम मज़ेदार लगा वो चीज़। ठीक है, कॉमेडी वाला। अ मंकी डांस, अ मैजिक शो, अ मैन होल्डिंग आउट अ फूड पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट, कि एक आदमी जो था वो क्या कर रहा था, एक फूड पैकेट से लेके जा रहा था, यानी रस्सी उसमें लगी थी, बस स्टिक को पकड़ के टांग के उसको ले जा रहा था बिना टच किए हुए, यानी फूड पैकेट को उसने टच नहीं किया था, उसको टांग के ले जा रहा था। नन ऑफ दिस, तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। इसी चीज़ को जब उसने देखा तो बड़ा मज़ा लगा उसको, लेकिन एक्चुअली ये मज़े की बात नहीं थी क्योंकि उसको ये पता नहीं था। ठीक है, ये अनटचेबिलिटी की बात थी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, हाउ डिड बामा फील व्हेन हर ब्रदर टोल्ड हर दैट वी आर कंसीडर्ड अनटचेबल, बामा को कैसा महसूस हुआ जब उसके भाई ने उसको कहा कि हम लोग जो है अनटचेबल माने जाते हैं? ठीक है। टेरिबली, सैड, हैप्पी, प्राउड, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा उसको सैड महसूस हुआ। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हाई कास्ट, बामा ने हाई कास्ट के लोगों का रिस्पेक्ट, मान सम्मान कैसे प्राप्त किया? बाय बीइंग रिच, अमीर होके, बाय बीइंग एन एक्ट्रेस बन के, बाय स्टडिंग हार्ड एंड सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, यानी कि कठिन परिश्रम करके, मेहनत से पढ़ के और फर्स्ट पोजीशन, अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन पाकर। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि कठिन परिश्रम किया और वो जो है अपने क्लास में प्रथम आई। ठीक है। देखिए क्वेश्चन 20 क्या कहता है? व्हाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जीत कला, बामा और जीत कला के बीच में कॉमन क्या थी? बोथ बिलोंग टू माइनॉरिटी, बोथ वर विक्टिम्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, बोथ वर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ क्लास, ऑल दीज, ये सारे होंगे। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, दोनों होंगे। ये दोनों माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, दोनों विक्टिम थे कल्चरल डिफरेंसेस के, और दोनों ही स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज ऑफ क्लास की वजह से, जिस वर्ग से वो दोनों आती थी। ठीक है, तबके से, जिस तबके से वो आती थी। तो ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड गेट एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।